नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 12 जनवरी 1986, 5:45 सुबह आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली धनु लग्न और मकर राशि की कुंडली है, जहां मकर राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। कुंडली में 7.5 के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं। शनि जिनसे 7.5 होती है, राशि जिससे 7.5 देखी जाती है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य के आसपास हैं, यानी ये चंद्रमा बली चंद्रमा नहीं है, मजबूत चंद्रमा नहीं है। वहीं शनि आपकी राशि के यानी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है हॉरोस्कोप के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। ना तो चंद्रमा मजबूत है, ना ही शनि मजबूत है। यानी 7.5 देने वाला ग्रह और 7.5 जहाँ से हम काउंट करते हैं वो दोनों प्लैनेट हॉरोस्कोप में बेटर नहीं है। इसका मतलब है शनि की 7.5 जीवन में जब कभी भी आएगी वो आपके लिए कष्टदायी होगी। वो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देगी, वो आपको मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव भी देगी। चंद्रमा इस हॉरोस्कोप के अंदर दूसरे घर में पापी चंद्रमा है। पापी चंद्रमा ये किस लिए है कि ऐसा चंद्रमा जो शुभ ग्रह कहलाता है फिर भी वो पाप ग्रह का एक रोल किया हुआ है। वो इसलिए है कि चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट है। चंद्रमा शनि और मंगल दोनों से दृष्ट है, यानी पाप ग्रह बनने के बाद भी चंद्रमा के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ा है। यानी चंद्रमा जीवन में मानसिकता के लिए जाना जाता है। आपकी मेंटेलिटी, नकारात्मकता, सोच के अंदर आया गया उतार चढ़ाव, अकेलापन, बात करने का मन ना करना, एग्रेशन होना, झुंझलाहट आ जाना, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपका चंद्रमा कमज़ोर है, रेमेडी मैं लास्ट में इसके लिए बताऊंगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हुआ गुरु चंद्र का योग है, ये गजकेसरी योग नहीं है। और ये गुरु चंद्र का योग भी पीड़ित गुरु चंद्र का योग है। यानी शनि और मंगल जैसे दो पाप ग्रह जब गुरु चंद्र के योग को देखें और आप कहते हैं काफ़ी स्पिरिचुअलिटी भक्ति में हूँ, प्रोग्रेस करना चाहती हूँ थ्रू जाप तप सिद्धि। देखिए, जप तप सिद्धि करना एक अलग है, लेकिन उसमें प्राप्त होना, उसके अंदर घुसना, किसी लेवल पर पहुंचना, वो ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं रहने देगा। यानी भक्ति भाव तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, लेकिन कौन इसके लेवल तक जा पाता है ये देखने वाली बात है। जिनके चंद्रमा इस प्रकार के होते हैं वो जीवन में इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त नहीं करते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी एनर्जी को और अपने समय को बचाएं, अन्य कामों में लगाएं, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करनी अच्छी बात है। आप अपने इष्ट जिसमें आपकी श्रद्धा है उसकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी भक्ति वाले या उसमें कोई सफलता के योग नहीं है। हाँ, ईश्वर का ध्यान मनन करिए, वो अच्छी बात है। क्योंकि इस प्रकार का पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति के अंदर फिर क्या होगा, दुनिया में जब किसी से नहीं बन रही, किसी से सहयोग साथ नहीं मिलता, तो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है। फिर उस अकेलेपन को वो अपने जीवन में अपनाता है, फिर वो भक्ति भाव में जुड़ने की स्थिति रखता है, लेकिन फाइनली उसको प्राप्त कुछ नहीं होता। इससे अच्छी बात है कि आप जीवन में अन्य कर्मों में अपना ध्यान लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु चंद्र का योग साथ में हो तो व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाता है। दान धर्म में व्यक्ति की रुचि होती है, ईश्वर की कृपा में रुचि होती है, ईश्वर का ध्यान मनन जाप में होती है, लेकिन इसमें कोई सिद्धि साधना ऐसा कोई योग नहीं है। शनि को देखिएगा, आप 12वें घर में हैं, दूसरे तीसरे का मालिक, यानी शनि की स्थिति आपको जीवन में घर से दूर भी भेज सकती है, स्थान परिवर्तन भी करा सकती है। धन देने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है कि वही ग्रह अपने भाव को देख रहा है। वहाँ बृहस्पति है, बृहस्पति नीच का है, शनि की उस पर दृष्टि है, नीच भंग राजयोग भी करता है। व्यक्ति धीरे धीरे राजिश करेगा। अधिकतर देखा जाता है कि नीच के ग्रह की महादशा अगर चले और उसका नीच भंग हो रहा हो तो जीवन में जितने वर्ष की महादशा है उसका आधा समय बहुत संघर्षों में निकल जाता है। जैसे बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है, बृहस्पति नीच के हैं, 16 वर्ष की महादशा के मालिक हैं, तो इसका आधा समय आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रेस में या मेहनत करने में निकल जाएगा। इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, मंगल केतु के योग के बारे में बात करते हैं। 11th हाउस में प्लेनेट अगर बैठे तो अच्छा होता है। 11वां घर आपके जीवन के अंदर प्राप्तियों का भाव है, उसके अंदर पंचमेश मंगल बैठा है, यानी आप अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपनी शिक्षा के बल पर जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे। इसको आप ये मान सकते हो, ये मंगल केतु का ये योग है जो आपको ये फल देगा। 11th हाउस में है, केतु के साथ है, एग्रेशन को कंट्रोल करिएगा, भाषा शैली को कंट्रोल करिएगा, लाभ तो ये प्लेनेट दे देगा।
लगन में बुध शुक्र सूर्य का संयोग है। अब बुध दशमेश हैं, सप्तमेश हैं, यहाँ बैठे हैं। सप्तमेश का लगन में जाना शास्त्र के अनुसार घर से दूरी या विदेश यात्रा का योग होता है। सप्तम भाव को देख रहा है, शादी कराने में सक्षम होता है। बुध दशमेश है तो व्यक्ति वर्कहोलिक है, काम धंधा करने में इंटरेस्टेड है, खुद के बल पर करने में कुछ इच्छा जागृत होती है उसके मन में। शुक्र उसके साथ में होते हैं तो हेल्थ इश्यूज देता है, क्योंकि शुक्र छठे घर का मालिक होकर लगन में है। लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश बृहस्पति नीच का है, पाप ग्रह चंद्रमा के साथ है, शनि मंगल से दृष्ट है, यानी बृहस्पति की दशा में हेल्थ इश्यूज तो प्रॉब्लम देंगे। चलिए आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में। सूर्य नवमेश का लगन में होना व्यक्ति को जीवन में प्रेरित करता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में, मैं अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों पर जाना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। क्योंकि सूर्य को कहते हैं राज्य सरकार, यश मान प्रसिद्धि का कारक। शास्त्र के अनुसार तो सूर्य राजा है। जब वो आपके लगन में सूर्य विराजमान होता है तो व्यक्ति के मन में इच्छाएं होती हैं, मैं जीवन में कुछ बनूं, अपने जीवन में कुछ करूं, मेरे अंडर में भी लोग बाग काम करें। तो ये सूर्य बृहस्पति की राशि में है, अच्छा है, मैं इसको खराब ग्रह नहीं मानता। राहु भी मंगल की ही राशि में है, पंचम का राहु है, अकेला है, मंगल की राशि में है, कार्य क्षेत्र में तरक्की, अच्छी एजुकेशन, बुद्धि, तर्क शक्ति देने में बढ़िया है। अब मेन बात होती है जिस प्लेनेट की दशा चलती है फाइनली रिजल्ट उसी को देने हैं। आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर की महादशा, बृहस्पति लग्नेश, दूसरे घर के अंदर, पाप ग्रह चंद्रमा के साथ, शनि और मंगल से एस्पेक्ट, यानी बृहस्पति पीड़ित है। पीड़ित बृहस्पति हेल्थ इश्यूज देता है। बृहस्पति का शरीर पर अधिकार देखें तो चर्बी, मोटापा, गलत खान पान, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, लीवर, इनका अधिकार बृहस्पति पे होता है। अब बृहस्पति पीड़ित हो तो इनसे संबंधित हेल्थ इश्यूज भी व्यक्ति को दे देगा। बृहस्पति नीच का है, महादशा उसके जीवन में आपके चल गई 2015 से। मैंने कहा भी कम से कम 8-9 वर्ष का संघर्ष कराएगा, क्योंकि नीच का प्लेनेट पीड़ित है। तो अवश्य ही आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, अवश्य ही आपको हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम भी देंगे। गुरु की महादशा, गुरु को मैंने नवमांश में देखा, यहाँ बृहस्पति पंचम में है, ठीक है, अच्छा है। दशमांश में बृहस्पति को देखा जाएगा। दशम भाव, दशमांश कुंडली देखी जाती है प्योरली प्रोफेशनल लाइफ। वहाँ पे जुपिटर 12th एंड 3rd लॉर्ड होके यहाँ की बृहस्पति की दशा में स्थान परिवर्तन होगा। बृहस्पति की दशा में दूर स्थान से संपर्क बनाकर आप काम करेंगे। बृहस्पति की दशा में दूर स्थान से कांटेक्ट करेंगे, यात्राएं करेंगे, टूर ट्रैवलिंग्स करेंगे, उनसे आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। ऐसा हम यहाँ बृहस्पति की दशा में कह सकते हैं। यानी बृहस्पति की दशा अभी 16 वर्ष की है, 2015 से शुरू हुई है आपके जीवन में, 2031 तक चलेगी। लेकिन ये बृहस्पति की रिजल्ट है कि लगन कुंडली में पीड़ित प्लैनेट है। पूरी बृहस्पति की दशा में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अपने नियमों का, अपने अनुशासन का, अपने खान पीन का, अपनी दिनचर्या का, इन सब का आपको अपने जीवन में ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उपाय मैं इसके बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको आधार बताया कि आपका बृहस्पति है कैसा, इसकी दशा कैसी है, ये क्यों प्रॉब्लम देगा, वो मैंने आपको यहाँ समझाने का थोड़ा प्रयास किया। अभी क्या है, बृहस्पति में बुध चल रही है, मार्च 2 मार्च को ख़त्म हो जाएगी दशा, ठीक है। उसके बाद आएगी बृहस्पति में केतु, मार्च 22 से फरवरी 23 तक। केतु 11th हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लैनेट है, सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा। यहाँ भी केतु ठीक है, चंद्रमा के साथ है, शनि की राशि में है। यानी आगे के समय में अगर देखूँ सोर्स ऑफ इनकम की मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। हेल्थ इश्यूज दिखते हैं। आपने पूछा हेल्थ कैसी रहेगी इन 2022 एंड 23, हेल्थ ख़राब हो रही है, ये कब ठीक होगी? बिल्कुल सही सवाल। और मैं समझता हूँ आने वाली जो दशाएं हैं वो हेल्थ के प्रति सतर्क हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कम से कम अभी 2024 तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अब बहुत आसान नहीं है आपके लिए, आप अपने स्वास्थ्य से बहुत जल्दी ठीक हो जाएं या मुक्त हो जाएं। खुद आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उपाय बता दूंगा, वो करिए, डॉक्टरी देखरेख में रखिए, क्योंकि योग बन गया है तो प्रॉब्लम तो देगा।
जॉब कंटिन्यू रहेगी, क्या स्कोप है प्रेजेंट जॉब का? जुपिटर में मरकरी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है 2 मार्च को, तो हम जुपिटर केतु में फोकस करते हैं, केतु 11th हाउस में मार्स के साथ, केतु यहाँ चंद्रमा के साथ शनि की राशि में। मेरे हिसाब से आपके लिए जॉब लगातार आपके जीवन में चल रही है और आगे आपको जॉब के और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, चाहे तो आप चेंज करके दूसरी जॉब में जा सकते हैं। बिजनेस का क्या स्कोप है? आई वांट टू बिकम ए बिग एंटरप्रेन्योर। देखिए आपके चार्ट में किसी प्रकार से बिजनेस का कोई योग मुझे दिखता नहीं, अब से लेके 2030 तक नहीं दिखता। प्लानिंग टू बाई ए लैंड इन देहरादून फॉर बिल्डिंग ए होम फॉर ओल्ड एज और वीकेंड्स। क्या ठीक आइडिया है इन्वेस्ट करने का लैंड पे? डोंट वांट टू बाई फ्लैट। देखिए प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, कहीं भी कीजिए, ये मैं नहीं कह सकता कि जी देहरादून आपके लिए फलित है या आपको अमेरिका में जाके लेना चाहिए या आपको हिंदुस्तान के किस कोने में लेना चाहिए। हम तो यहाँ ये देखते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं। प्रॉपर्टी का हाउस 4th हाउस, चौथे घर का मालिक बृहस्पति है, यहाँ ठीक ठाक स्थितियों में दिख रहा है। इसका चतुर्थांश में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चतुर्थांश में जुपिटर यहाँ गया है। प्रॉपर्टी बाई कर सकती हैं, लेकिन जब जुपिटर लगन कुंडली में इस प्रकार का प्लैनेट हो जाए तो कभी कभी व्यक्तियों को जीवन में प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन उसका जिस पर्पस से खरीदी उसका पूरा मज़ा नहीं ले पाए। आपने लिख के दिया ओल्ड एज के लिए और वीकेंड्स के लिए, ये कि भाई एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मौसम अच्छा रहता है देहरादून में, वादियाँ दिखाई देंगी, हरियाली होगी, वहाँ पे जाके अपना वीकेंड्स पे चले गए, सैटरडे संडे वहाँ रुक गए, कभी लंबी छुट्टियाँ पड़ी तो वहाँ जाके चले गए, ऐसा ही आपके मन में होगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की तो कोई बुराई नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप कर लो, लेकिन वहाँ पर रहना और ये करना, ये मुझे लगता नहीं है कि आपकी ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। बाकी प्रॉपर्टी परचेस करिए, लैंड परचेस करिए, वो आपके लिए ठीक है। हाउ माई हस्बैंड एंड डॉटर विल बी हेल्थ एंड कैरियर एजुकेशन वाइज, हाउ आई कैन हेल्प देम टू ग्रो। देखिए हस्बैंड की हेल्थ, उनका कैरियर, बच्चों का कैरियर, बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, ये सब उनकी कुंडली से पता लगेगा, आपके चार्ट से ये पता नहीं लगता है। आपके चार्ट से तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ एक शुक्र जैसा ग्रह जिसको ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा जाता है, वो शुक्र D9 में 7th हाउस में बैठा है, जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव है, जिसके एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य बैठा हुआ है। क्या कहेंगे इसको कि ब्यूटी ऑफ मैरिज के कारक ग्रह के ऊपर अगर अशुभ प्रभाव हो तो शादी से संबंधित जो सुख होता है उसमें कमी आती है। शादी होना एक अलग बात है, शादी का सुख मिलना एक अलग बात है। तो शादी के सुख में कमी, या कह सकते हैं पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेदता का ये कॉम्बिनेशन होता है। और अभी आपको 2022 तक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 23 से ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है कि जुपिटर वीनस की दशा रिलेशनशिप्स वाइज अच्छी नहीं है, जुपिटर वीनस की दशा हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। तो वो सारी चेतावनी मैं आपको शुरू से देता हुआ चल रहा हूँ कि भी हेल्थ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि भी 24-25 तक भी मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगती। आगे संबंधों को भी संभालना है, प्रोफेशनल लाइफ चलती रहेगी, लेकिन कहते हैं जिसकी हेल्थ ठीक ना हो, जिसकी मैरिड लाइफ ठीक ना हो, वो प्रोफेशनली भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि वो सुख शांति से नहीं रह पाता, उसके मन में सुख का अभाव होता। तो 2022 और 23 प्रोफेशनली ठीक है, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप्स वाइज संभाल कर रखने की आपको ज़रूरत है। चलिए आइए देखते हैं आगे कि दशाओं के अनुसार आप कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हैं इससे आपको लाभ मिले। देखिए जुपिटर की दशा बहुत लंबी है, प्रॉब्लम में भी है। हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, जैसे रोजाना आप बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला रोज करें आप, रुद्राक्ष की माला से बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइएगा, जो आटे की लोई होती है, जैसे हम लोग आटा मांडते हैं घर पे, उस आटे की एक लोई लेकर जाइए, उस लोई का एक दिया बनाइए, उस दिए में तिल का तेल डालिए, उसमें 4 बत्ती वाला यानी 4 मुखी जोत जलाइए हनुमान जी के सामने मंदिर में, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में आने वाली सभी कष्टों को दूर करें, मेरे को हेल्थ इश्यूज से बचाएं। ये 3 उपाय तो करने हैं, जो 2 रोजाना करने हैं। एक मंगलवार की मंगलवार करना है
और रोज़ाना शाम के समय आपको जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर एक आता है देवी कवच, वो करना है। उसमें 56 श्लोक होते हैं, आप उसकी संस्कृत या हिंदी कुछ भी पढ़ सकती हैं। ये है आपके लिए रेमेडी, जो करेंगे तो उनसे आपको मिलेगा लाभ। मेरा काम होता है बताने का, बाकी आप उसको कितना करते हैं क्या है वो आप पे निर्भर करता है। कि अगर आपको जाप ही करना है, तप ही करना है, तो आप ये जो पूजा पाठ मैंने बताई है इससे कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जब हम जेमस्टोन की बात करते हैं कि भाई कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए, तो मैं अभी आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पीड़ित है बृहस्पति, इसको यहाँ से सेव करना चाहिए। तो अभी शुरुआत में आप क्या करिएगा कि जो एक सस्ती क्वालिटी के होते हैं पुखराज रतन, जो बढ़िया क्वालिटी होती है वो तो श्रीलंकन पुखराज होता है, वो तो महंगा आता है, 25-30 हज़ार रुपये का आता है अच्छा अगर चाहिएगा तो। अभी आप शुरुआत में बैंकॉक का पुखराज पहनिए, हाथ में 6 से 7 रत्ती के बीच का पहनिएगा, और पंच धातु में आपको वो पहनना है। वो तो पूरी रिंग ही 5-6 हज़ार रुपये की मिल जाएगी अगर आपको चाहिए, वो पहनिए। अगर उसको पहनने से आपको बेनिफिट होता है तो लगभग साल भर उसको पहनिए, और उसके बाद फिर बढ़िया वाला पहन लीजिएगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।